हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल हॉरेस क्लासेस गाइस। और आज यहाँ पर आपके लिए 5 ऐसे धमाकेदार इंग्लिश के सेंटेंस लेकर आया हूँ जिनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को पॉलिश तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हिंदी की तरह आप इंग्लिश में भी जैसे मूवीज में डायलॉग वगैरह मारा करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हीरो वगैरह, वैसे डायलॉग आप भी मार सकते हैं। देखो तो समझते हैं इन सेंटेंस को। लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है ही विल नेवर सेट द थेम्स ऑन फायर। समझिए, इसको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। समझ के किसी भी सेंटेंस को अगर आप अपनाते हो आपकी लाइफ में तो ये ज्यादा देर तक टिकता है, आपको इजीली रिमेंबर हो जाता है। इजी टू रिमेंबर है तो आप इसको पहले समझिए। ही विल नेवर सेट द थेम्स ऑन फायर, क्या मतलब हुआ इसका? ही विल नेवर, वो कभी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? सेट द थेम्स ऑन फायर, कभी थेम्स रिवर में, थेम्स आप जानते हो एक नदी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में द गंगा है, वैसे ही लंदन की एक बहुत ही बड़ी नदी का नाम है थेम्स। ओके, वो वहां की पवित्र नदी मानी जाती है, जैसे द गंगा हमारे यहाँ की पवित्र नदी है। तो थेम्स रिवर कहाँ की है? लंदन की। क्योंकि आप जानते हो कि यार हम ब्रिटिश लैंग्वेज ही तो पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश वाला ही ये सेंटेंस है। तो सेट द थेम्स ऑन फायर, तो ये थेम्स है जो कि क्या है? कि रिवर है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये कहने का मतलब है कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा रिमार्केबल नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा जिस पर सबका ध्यान जाए, उसमें ऐसा जुनून नहीं है कि वो दुनिया को हिला डाले। Set the Thames on fire, do some remarkable, got it? ये इसका सबसे अच्छा मतलब है, do some remarkable। तो मतलब कि वो अपनी, यहां पर अगर ऐसा सेंटेंस में किसी के लिए बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है? He will never set the Thames on fire, मतलब कि वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ रिमार्केबल नहीं करेगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा जिस पर सबका ध्यान जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे वो सबको हिला डाले। और हमारी आप जानते हैं इंग्लिश हिंदी मूवीज में तो ये डायलॉग काफी फेमस भी होता है, मुझे परेशान मत करो वरना आग लगा दूंगा। तो ये सेंटेंस अगर हम इंग्लिश में भी बोले, आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। डोंट ट्राई टू मैस विद मी, अदरवाइज आई विल सेट द थेम्स ऑन फायर। आई विल सेट द थेम्स ऑन फायर, मैं आग लगा दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। तो इस प्रकार का सेंटेंस है, ही विल नेवर सेट द थेम्स ऑन फायर। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, सेट द थेम्स ऑन फायर, सेट द थेम्स ऑन फायर। ओके, सेकंड वाला देखो, यू विल कम टू ग्रीफ इफ यू फॉलो हिज एडवाइस। तू बर्बाद हो जाएगा अगर उसकी एडवाइस मानेगा, तो तू बर्बाद हो जाएगा अगर उसकी एडवाइस मानेगा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या है? कम टू ग्रीफ। देखो ध्यान से, कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ इसका मतलब होता है टू रूइन, टू रूइन मतलब बर्बाद हो जाना, टू रूइन बर्बाद हो जाना। हिंदी मतलब देखो इसका, यू विल कम टू ग्रीफ, तुम बर्बाद हो जाओगे, इफ यू फॉलो हिज एडवाइस, अगर तुम उसकी एडवाइस को, उसकी सलाह को मानते हो तो। हमारे घर वाले तो हमें ये बोलते रहते, मेरी बात मान ले अदरवाइज तू बर्बाद हो जाएगा। उनका सीधा सीधा हमेशा ये डायलॉग होता है कि हमारी बात मानो वरना बर्बाद हो जाओगे। हमारे दोस्त भी बोलते हैं, जब भी किसी को हमें गलत रास्ते से बचाना होता है तो वो कहता है कि यार ऐसा मत करो वरना तू बर्बाद हो जाएगा, उसकी संगत छोड़ दो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। और ये जितने भी मैंने हिंदी में डायलॉग बोले ना, आप इनको इंग्लिश में कमेंट करके बताना कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। माई फादर सेड टू मी, नहीं, तुम लोग बताओगे ये लोग, ठीक है? ये वाले डायलॉग तुम लोग इंग्लिश में कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे बोलेंगे। इसके 2-4 डायलॉग मुझे जरूर बताना आप लोग। यू विल कम टू ग्रीफ, तुम बर्बाद हो जाओगे, इफ यू फॉलो हिज एडवाइस, अगर तुम उसकी सलाह मानते हो, ठीक है? तीसरा देखो आप, यू शैल गो बैग एंड बैगेज, यू शैल गो बैग एंड बैगेज, निकल जाओ यहां से पूरे तरीके से। जब भी देखो, बहुत सारी बार कोई व्यक्ति हमसे परेशान हो जाते हैं और हमारे घर वाले भी हमसे परेशान हो जाते हैं, तो यही तो बात बोलते हैं, निकल जा घर से छोड़कर, कुछ भी नहीं है तेरा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है तेरा यहाँ पर, ठीक है? देखो, यू शैल गो बैग एंड बैगेज, ये बैग एंड बैगेज जो हमारा इंग्लिश एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होगा कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है? कंप्लीटली इसका मतलब होता है, कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से, कुछ भी मत छोड़ो तुम्हारा यहाँ पर, तुम्हारी मतलब स्मेल भी यहाँ नहीं रहनी चाहिए, तुम निकल जाओ, सब कुछ निकल जाओ, हम तुम्हें भूल जाएंगे। यू शैल गो, तुम चले जाओ, तुम यहाँ जाओगे यहां से, बैग एंड बैगेज कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। ओके,
तो जब भी आपको किसी को भी बोलना हो कि बिल्कुल चले जाओ मेरी जिंदगी से, तो क्या एक्सप्रेशन यूज करना है आपको? बैग एंड बैगेज। आई डोंट वांट टू यू मोर इन माई लाइफ, गो विद बैग एंड बैगेज। देखो यहां पर, दैट टेरिटरी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दैट टेरिटरी, वो जो सीमा है, वो जो बाउंड्री है, वो टेरिटरी है, वो क्षेत्र है, इज द बोन ऑफ कंटेंशन, इज द बोन ऑफ कंटेंशन, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। यहां से लीजिए, बोन ऑफ कंटेंशन को लीजिए आप, बोन ऑफ कंटेंशन, ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। बोन ऑफ कंटेंशन क्या मतलब होता है? बोन ऑफ कंटेंशन का विवाद की जड़, विवाद की जड़, कि यही तो जड़ है किसी भी आपके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, आप लोगों के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसकी जड़ ये चीज है। तो क्या बोलेंगे? बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। तो देखो, दैट टेरिटरी, वो जो सीमा है, वो जो क्षेत्र, वो वही सीमा, वो क्षेत्र, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, यही विवाद की जड़ है बिटवीन टू कंट्रीज, उन दो देशों के बीच। और आप तो जानते हो हमारे साथ तो ये चलता ही रहता है, इंडिया पाकिस्तान, हमेशा बॉर्डर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, जो जम्मू कश्मीर वाली टेरिटरी उसको लेकर हम दोनों में भी क्या चलता है? बोन ऑफ कंटेंशन। तो वो जम्मू कश्मीर वाला इलाका हमारे लिए क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन है, विवाद की जड़ है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में विवाद की जड़ है। तो वो जो हमारा उत्तरी क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वो हमेशा क्या है? हमारे लिए क्या रहा है? बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, विवाद की जड़ रहा है। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो विवाद की जड़ है दो देशों के बीच में। आप ये दो देशों को छोड़िए, आप तो किसी और अपने पर्सनल किसी भी व्यक्ति के साथ भी अगर आपकी कोई विवाद होता है, तो उस विवाद की जड़ क्या है? तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन। योर थिंग इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस। तुम्हारी जो सोच है, यही बोन ऑफ कंटेंशन है हमारे बीच में, यही विवाद की जड़ है। प्लीज चेंज योर थिंग, तुम्हारी सोच को थोड़ा सा चेंज करिए। ठीक है, आगे देखो। When he met me in the street, he cut dead. When he met me in the street, met, ठीक है, देखो, when he met me in the street, जब वो मुझे स्ट्रीट में मिला, जब वो मुझे गली में मिला, स्ट्रीट में मिला या कोई सकरे रास्ते में मिला, he cut me dead. He cut me dead मतलब मार दिया? नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। cut me dead का मतलब मारना नहीं होता। cut me dead का मतलब होता है completely ignoring someone else, मतलब जानबूझकर, deliberately अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं तो उसका साफ साफ मतलब है cut to dead। यहाँ तो cut me dead लगा दिया। आप ये me की जगह तो आपको पता ही है कि अपन चेंज ही कर सकते हैं, ये cut dead। इसको याद रखना, हमारा एक्सप्रेशन होगा कट टू डेड। मैं यहां पर अलग से लिख दूं, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? कट टू डेड। ठीक है, कट टू डेड। तो मतलब इसका मतलब है कंप्लीटली इग्नोर करना किसी को, वो भी डेलिब्रेटली, जानबूझकर, डेलिब्रेटली इग्नोरिंग समवन एल्स, जानबूझकर किसी को भी इग्नोर करना। तो इसका एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश में कट टू डेड। वो मुझे गली में मिला, वो मुझे गली में मिला। When he met me in the street, जब वो मुझे गली में मिला, he cut me dead, उसने जानबूझकर मुझे इग्नोर कर दिया। तो ये सिंपल सा मतलब है। अब आप देखो, इनका यूज करें और अपनी इंग्लिश को थोड़ा पॉलिश करें और उनको डायलॉग को ये आप लाइफ में ऐड करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों के साथ ये सेंटेंस बोले, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें कि क्या ये सेंटेंस सही है। अगर सही है तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करें 2-4 सेंटेंस बनाने की। अगर आप 2-4 सेंटेंस बना लेते हो अपने आप से और उनको 1-2 बार बोल भी लेते हो, तो एक्सप्रेशन तो ऐसे ही इजीली आपकी टंग से चिपक ही जाएंगे। कैसी लगी आपको क्लास? और गाइज, अगर आप यहां तक पहुंचे हो, आपने मेरी पूरी क्लास देख ली है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।